न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। सीपीएम की सत्ता को उखाड़कर फेंकने वाली ममता बनर्जी को 15 साल बाद बीजेपी ठीक उसी तरीके से उखाड़ फेंक दिया है जिस तरीके से ममता ने सीपीएम को उखाड़ फेंका था। बंगालियों ने पहली बार बीजेपी को बंगाल की सत्ता सौंप दी और जिस पार्टी की सरकार जाती है और जिस पार्टी की सरकार आती है तो फिर ऐसे में भगदड़ भी मचती है और अब टीएमसी में भगदड़ शुरू होने की संभावनाएं। खबरों की माने तो हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों पर अंदरूनी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। कालीघाट स्थित अपने आवास पर हुई हाई लेवल बैठक में ममता बनर्जी का तेवर इतना सख्त था कि पार्टी के कई नेता सन्न रह गए। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोगों ने भीतर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और अब उनकी जांच होगी। यानी जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से सत्ता तक पहुंचाया, अब उस पार्टी में उन्हें गद्दार दिखाई देने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी बौखला गई और अपने कैडर के सिपाहियों को डांट रही हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई कि कालीघाट आवास पर हुई बैठक में 80 विधायकों में से 71 विधायक ही मीटिंग में पहुंचे। यह कोई रणनीतिक बैठक कम और सियासी कोर्ट मार्शल ज्यादा लग रहा था। ममता बनर्जी ने नेताओं को दो टूक संदेश दिया कि अगर किसी ने पार्टी या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष दिखाया तो कार्रवाई तय है। बंगाल कवर कर रहे पत्रकारों की माने तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ नाराजगी जाहिर नहीं की बल्कि तुरंत कार्रवाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया। पार्टी ने शिकायतों की जांच के लिए एक अनुशासन समिति बना दी है। इस कमेटी में डेरेक ओब्रायन, फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और असीमा पात्रा जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या टीएमसी के भीतर अब दो गुट बन चुके हैं? क्या पार्टी में अंदरूनी खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि ममता को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में टीएमसी के भीतर पुराने बनाम नए चेहरे की लड़ाई तेज हुई। एक तरफ ममता बनर्जी का पुराना गार्ड है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में उभरता नया पावर सेंटर। और यही वजह है इस बैठक में अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। सूत्र बताते हैं कि बैठक में विधायकों से अभिषेक बनर्जी के चुनाव प्रचार में योगदान के लिए खड़े होकर सम्मान देने को कहा गया। अब राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक संदेश बहुत मायने रखते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ममता बनर्जी पार्टी के भीतर अभिषेक की ताकत दिखाना चाहती थी या फिर ये उन नेताओं के लिए संदेश था जो अभिषेक की बढ़ती पकड़ से असहज है? क्योंकि टीएमसी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि पार्टी में उत्तराधिकारी कौन होगा और अब चुनावी हार के बाद यह बहस और तेज हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि वह जनादेश का सम्मान करती हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देंगी। यानी हार स्वीकार है लेकिन सत्ता छोड़ना मंजूर नहीं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में भारी धांधली हुई और पार्टी के पास अदालत में जाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। अब ये बयान अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है, लेकिन अब माना जा रहा है कि पार्टी टूट सकती है और कितने विधायक और पदाधिकारी भागने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।